हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम के इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। के इंडस्ट्रीज़ के अभी रिसेंटली Q2 के नंबर्स आए FY25 Q2 के, तो उन नंबर्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली के का पहले हम बिजनेस मॉडल डिस्कशन करेंगे, कॉन कॉल के अंदर क्या क्या बातें हुई है, मैनेजमेंट ने क्या क्या बताया इनके कॉन कॉल के अंदर, तो उसका भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। के की बात करें तो के इंडस्ट्री जो है बेसिकली आपकी केबल्स और वायर सेगमेंट के अंदर जो है वो बिजनेस के अंदर है। अब इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो केबल्स वगैरह ही सेल करके आते हैं, वायर्स वगैरह ही सेल करके आते हैं। लेकिन इनका एक और सेगमेंट है बिजनेस का जिसका नाम है ईपीसी सर्विसेज। अब ये जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अब ये ईपीसी सर्विसेज बहुत, जहाँ भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और इधर उधर प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, टनलिंग का कोई प्रोजेक्ट हो गया या और कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है ये कंसल्टेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है ईपीसी के अंदर अपने जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहा है। मैनेजमेंट चाहता है कि इस कंपनी के पास जो ईपीसी से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए। और मैनेजमेंट चाहता है कि इनके जो केबल और वायर का जो इनका मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़ है उससे इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आए। अगर हम केबल और वायर की बात करें तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो केबल के ऊपर आ रहा है, वायर से भी आ रहा है, ऐसा नहीं है वायर से नहीं आ रहा है, बट केबल और वायर दोनों से आ रहे हैं। मैं थोड़े ज़्यादा केबल से आता है। अब केबल से ज़्यादा रेवेन्यूज़ क्यों आते हैं पहले वो समझ लो। वायर से ज़्यादा अगर आप केबल को कंपैरिजन करोगे तो केबल्स के अंदर जो है कंपनी के मार्जिन ज़्यादा होते हैं। बीट आपका पॉलीकैब, बीट आपका के केबल के अंदर मार्जिन ज़्यादा ही होंगे। तो अगर आप के का रेवेन्यू देखोगे तो ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें Q2 के नंबर्स, तो 17% का जो है 17.2% का हमें इंक्रीज़ देखने मिला है रेवेन्यू के अंदर। पैट के अंदर हमें जो है 10.41 का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा केपेक्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है ये कंपनी के इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से P&L स्टेटमेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ इनके जो एक्सपोर्ट्स के सेल्स है वो भी, उसके अंदर भी हमें रिडक्शन देखने मिला। और इनका जो ईपीसी का बिजनेस है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया वो बड़ा वॉलेटाइल है। ईपीसी के बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा खासा रिडक्शन देखने मिला है हमें। अगर आप केबल्स और वायर्स के सेगमेंट की बात करो तो उसके अंदर तो हमें रेवेन्यूज़ के अंदर इंक्रीज़ देखने ही मिला है। केबल्स और वायर्स वाला जो सेगमेंट है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन केबल्स और वायर सेगमेंट के अंदर कुछ 55% जो सेल्स होती है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन से होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होती है। बट ऐसा मत सोचना कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होती है तो यहाँ जो मार्जिन है वो थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं एज यू कंपेयर इट विद अदर B2B स्पेसेस। तो ऐसा नहीं है कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन से मार्जिन वगैरह कोई कम वगैरह नहीं होते, 1-2% का डिफरेंस पड़ता है मैनेजमेंट ने बोला, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो 39% जो है वो नॉर्थ से आ रहे हैं, 26% रेवेन्यूज़ कुछ वेस्ट से आ रहे हैं, फिर उसके बाद ईस्ट से 15% आ रहे हैं और साउथ से कुछ 18% के आसपास आ रहा है रेवेन्यू। अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है केबल्स और वायर सेगमेंट के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। इनफैक्ट पॉलीकैब के साथ भी सेम ही सीन है, बट मुझे पॉलीकैब जो है वो के से थोड़ी ज़्यादा पसंद है। पिछले क्वार्टर में मुझे पॉलीकैब के जो नंबर्स है वो पसंद नहीं आए थे, बट ऐसे पॉलीकैब जो है कंसिस्टेंटली के से जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। के ने गाइडेंस दिया है कुछ 15 to 17% के बीच में, 17% का गाइडेंस दिया है। मेरे हिसाब से के जो है गाइडेंस के एट पार ही है, बट पॉलीकैब जो है वो 20-25% के आसपास ग्रो कर रहा था। मेरे हिसाब से 20% पे ही ग्रो कर रहा है पॉलीकैब, बट होपफुली अब के जो है 17% पे ग्रो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन मेरी पॉलीकैब से इंक्रीज़ हो जाएगी कि पॉलीकैब जो है बेटर परफॉर्म करेगा। हालांकि पॉलीकैब सिर्फ वायर्स और केबल्स के बिजनेस के अंदर ही नहीं है, पॉलीकैब के दूसरे भी बिजनेसेस है, जैसे कि FMEG का उनका जो बिजनेसेस है जिसमें वो फैंस बनाता है आपका, दूसरी जो अप्लायंस वगैरह है, फास्ट मूविंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, तो वो भी बनाता है, तो उसके बिज़नेस के अंदर भी है। तो वो जो बिज़नेस है पॉलीकैब का वो बड़े फास्ट पेस पे एक्सपांड हो रहा है। भले ही उनके अंदर FMEG बिजनेस के अंदर थोड़े P&L लॉसेस, प्रॉफिट लॉसेस चलता ही रहता है उनका, बट वो बिज़नेस जो है FMEG का बिज़नेस पॉलीकैब का वो बड़ा फास्ट ग्रो हो रहा है। पॉलीकैब के केस में भी मैंने एक और चीज़ देखी और ये के के केस में भी यही चीज़ देखी कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है, एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यूज़ आ रहे हैं वो फॉल देखने मिला है। पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था अपने कॉनकॉल के अंदर कि एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर फॉल देखने मिला है, जिसकी वजह से मार्जिन के अंदर हिट देखने मिला है। और उसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो के इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट ने जो है उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। के इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट ने बोला है कि एक्सपोर्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है रेवेन्यू से, 1% के मार्जिन के आसपास का डिफरेंस आता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। के मैनेजमेंट ने बोला है कि फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से आए, डोमेस्टिक से आए, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर से आए, B2B चैनल से आए, कोई और चैनल से आए, रेवेन्यूज़ के अंदर 1% का ही मार्जिन मैक्सिमम या 2% तक जा सकता है, उससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
अगर आप केबल सेगमेंट की बात करोगे के का, तो के जो है या कोई भी केबल कंपनी, केबल वायर कंपनी, मैक्सिमम रेवेन्यूज़, मैक्सिमम मार्जिन्स कहाँ से लेती है आप बताओ? वेल कोई भी, बीट पॉलीकैब, बीट आपका के मैक्सिमम इनके मार्जिन्स आते हैं जो हाई वोल्टेज केबल्स होती है उन केबल्स से मार्जिन्स आते हैं। वायर्स और केबल्स में ऑब्वियसली केबल्स के जो मार्जिन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन केबल्स के अंदर जो हाई वोल्टेज केबल्स होती है उनके अंदर से जो मार्जिन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अब एक नेगेटिव चीज़ हाईलाइट कर दूँ के इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो दोनों पॉलीकैब और के जो है दोनों कैपेक्स कर रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस जो है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस के अंदर बिलीव करता है, इसलिए वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है ताकि उन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस दे के रखी है उससे एट पार वो ग्रो होते रहे। लेकिन 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 के जो है अपने ऑपरेशनल कैश फ्लोस यूज़ नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो डेट भी नहीं ले रहा है। वो पहले प्लान किया था कि इनका जो अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा था गुजरात के अंदर, जो कैपेक्स आ रहा था इनका 1700 करोड़ के आसपास का इनका कोई प्लांट आ रहा था केबल्स के लिए, जहाँ पे ये मीडियम और हैवी वोल्टेज केबल जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाले थे। बट ये जो प्लांट है इसके लिए इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि पूरा जो है वो डेट फंडिंग लेंगे ये लोग। बट इसके बाद इन्होंने जो है वो डेट फंडिंग से लेके QIP पे आ गए हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि भाई हम अभी इक्विटी रेस करेंगे। लेकिन इक्विटी तो ये रेस कर लेंगे, लेकिन एक और चीज़ प्रॉब्लम देखने मिल रही है हमें कि के अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होते जा रहा है। और अभी ये एक और QIP कर लेंगे तो ऑब्वियसली 1700 करोड़ जो ये रेस करेंगे पूरा QIP से करेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर हमें जो है और थोड़ा रिडक्शन देखने मिल सकता है। अब रिसेंटली मैनेजमेंट का जो है अभी इंटरव्यू हुआ था जिसमें कंपनी के MD ने बोला था कि हम कंसिडर करेंगे बायबैक करना कंपनी के जो शेयर्स है। अभी तक फिक्स नहीं है कि हम बायबैक करेंगे नहीं करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी के अंदर कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होते जा रहा है, ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी का। बट रेवेन्यूज़ एट पार गाइडेंस पे ग्रो कर रही है, ये एक पॉजिटिव बात है। फिर अगर आप इस कंपनी के ऑर्डर बुक देखोगे तो 3800 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की जो है ऑर्डर बुक है। EPC के जो रेवेन्यूज़ है वो बड़े फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यूज़ है, एकदम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यूज़ है EPC के। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3800 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर 2300 करोड़ तो इनके डोमेस्टिक सेल से ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है कॉनकॉल के अंदर क्या बताया हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इनके एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिला है हमें। अब ये एबिटा मार्जिन्स के अंदर इंपैक्ट क्यों देखने मिला है? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है उनके अंदर फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा था पिछले टाइम। पिछले क्वार्टर में Q1 के अंदर क्या हो चुका था कि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस जो है वो रिड्यूस हो चुके थे, तो जिसकी वजह से पॉलीकैब और के दोनों को बड़ा फायदा हो चुका था अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब ने भी अपने जो मार्जिन्स वगैरह है वो थोड़े इंक्रीज दिखाए और के ने भी अपने मार्जिन जो है वो टाइम पे इंक्रीज दिखाए। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस के अंदर थोड़ा इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो अगर आप H1 चेक करोगे, H1 के नंबर्स चेक करोगे तो ओवर एंड ऑल ये जो चीज़ है वो बैलेंस हो जाती है। तो कोई लोग सोच रहे होंगे ना कि रॉ मटेरियल की वजह से बहुत ज़्यादा मार्जिन्स वगैरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा मार्जिन्स के अंदर रॉ मटेरियल्स के वॉलेटिलिटी के वजह से, प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से, बट एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो लोग अज्यूम कर रहे हैं उतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने वही 17% का गाइडेंस दे के रखा है और वही मेंटेन करेंगे। और ये 17% का जो गाइडेंस है ये मेंटेन करने के लिए कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। इनका गुजरात में एक प्लांट आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको एक QIP रेस करेंगे, तो ये एक मुझे नेगेटिव बात लगी। पहले ये जो है वो डेट से करने वाले थे, बट अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें जो है वो जीरो डेट कंपनी बननी है, हमें डेट रखना ही नहीं है। बट ये एक और चीज़ हो जाती है, अब डेट क्यों नहीं लेना है? ऐसा नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट डेट यूज़ नहीं करता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें जो है वर्किंग कैपिटल के लिए ऑलरेडी डेट लगेगा, और फिर अगर हम केपेक्स के लिए भी डेट ले लेंगे तो हमारे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एकदम ज़्यादा स्पाइकअप हो जाएंगे। और जैसे ही इंटरेस्ट कॉस्ट स्पाइकअप हो जाएंगे तो ये इनके P&L पे दिखने लगेगा, प्रॉफिट रिड्यूस होने लगेंगे, पैट रिड्यूस होने लगेंगे। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम इक्विटी रेस करेंगे, QIP करेंगे। बट मेरे लिए एज इन्वेस्टर्स या कोई भी अब मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये कंपनी, ये जो कंपनी की पूरी बात कर रहे हैं हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं। बट यूजुअली मुझे पसंद नहीं है कि कोई अगर मैच्योर स्टेज पे कोई कंपनी जा चुकी है वो इक्विटी रेस करे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं चाहता कि के जो है ये प्रोजेक्ट डेट से कर ले, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर देखने मिलता है, क्योंकि इंक्रीज़ वगैरह देखने मिलता है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि इक्विटी जो है आपके डेट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बढ़ती है। बट अब कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमें जो है इक्विटी रेस करनी है, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। एबिटा मार्जिन कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है
कि 10.5% से लेके 11% तक रहेंगे। इनका केपेक्स हर साल जो है 500 टू 700 करोड़ के बीच में रहेगा। हो सकता है अगर इन्हें इनकी जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ करनी हो तो केपेक्स जो है उसके पीछे ऊपर जा सकता है। बट इन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए भी, अगर आप इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखोगे तो उसके लिए भी इन्हें डेट जो है वो थोड़ा बहुत लगता रहेगा। इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्हें जो इनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है उसके लिए डेट नहीं लेना है और डेट फ्री कंपनी बननी है। अब देखो, हर एक के मैनेजमेंट पे होता है कि उन्हें डेट लेना है नहीं लेना होता है। मुझे पर्सनली ऐसी कंपनीज पसंद है जो कि एक्सपांड करती रह रही है अपना बिजनेस, और उसके लिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है वो डेट रेस करे नहीं करे, कितना ज़्यादा डेट रेस करे। आगे जाके कोई कोई कंपनीज़ के अंदर हैवी डेट से प्रॉब्लम आ जाती है अगर कंपनी अपने ऑपरेशनल कैश फ्लो से जो है वो पे नहीं कर पा रही है। लेकिन के के केस में मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, क्योंकि के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छे खासे जनरेट कर रही है कंपनी। फिर उसके बाद बात करें तो मार्जिन जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ़र्क नहीं पड़ता है एक्सपोर्ट से सेल करो डोमेस्टिक से सेल करो, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। बट पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने बोला था कि थोड़ा फ्लक्चुएशंस देखने मिलता है, तो ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी लगी। अब मैं वेट ही कर रहा हूँ पॉलीकैब के Q2 रिजल्ट्स कब आएंगे, और एक बार इनके Q2 रिजल्ट्स आ गए तो फिर देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में। तो हम जब दोनों कॉन कॉल्स कंपेयर करेंगे के की और पॉलीकैब की, तब हमें ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई कौन सा मैनेजमेंट सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, कौन सी बातें घुमा रहा है। क्योंकि अगर आपको दो मैनेजमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर और थोड़ा इंक्रीज होने लगता है। फिर उसके बाद बात करें तो ये इनका जो बिज़नेस है दूसरा सेगमेंट के अंदर जहाँ से इनके रेवेन्यूज़ आते हैं, तो वो अगर आप बिज़नेस देखोगे तो ईपीसी वाला जो इनका बिज़नेस है उसके अंदर बड़े फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यूज़ है। अब कंपनी का मैनेजमेंट जो है ईपीसी से रिडक्शन करना स्टार्ट कर चुका है, अब वो चल रहा है इनका। अभी पहले तो इनके रेवेन्यूज ईपीसी से थोड़े ज़्यादा आते थे, अभी उसके अंदर ये क्वार्टर के अंदर भी हमें रिडक्शन देखने मिला है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से ही चीज़ें चल रही है। अब सनन के अंदर जो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ टोटल 5000 करोड़ से जो है ये कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अंदर 1300 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे रहेगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के ऊपर फोकस रहेगा 1300 करोड़ का। 1500 करोड़ का जो है वो हाई टेंशन पावर पे चला जाएगा, और जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो लो टेंशन के लिए रहेगी। एक्सपोर्ट के अंदर चैलेंजेस देखने मिल रहे हैं दोनों पॉलीकैब और के को, दोनों के अंदर नोटिस किया। Q1 के पॉलीकैब नंबर्स भी यही बता रहे थे, Q1 के के नंबर्स भी यही बता रहे थे, Q2 के के नंबर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी जो है ट्रैक करते रहना चाहिए। कॉन्स्टेंट आपको पिक्चर मिलता रहता है कि कंपनी के बिजनेस के अंदर कब क्या चल रहा है, कब चीज़ें खराब हो रही है, कब चीज़ें अच्छी हो रही है। अभी ऐसे तो अगर पॉलीकैब और के की बात करें तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बड़े सारे एकदम ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि आपका इलेक्शन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन रैलीज वगैरह चलती है। बहुत सारी चीज़ें हुई थी Q1 के अंदर जिसकी वजह से इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो स्लो डाउन हो चुके थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर भी हमें जो है वो स्लो डाउन देखने मिला था। दोनों पॉलीकैब और के मैनेजमेंट ने बोला था कि Q2 से जो है वो चीज़ें पिकअप करना स्टार्ट कर देंगी। Q1 के अंदर के की जो सेल्स है वो 15% से इंक्रीज़ हुई थी, अभी 17% का इंक्रीज़ हमें देखने मिला है। अब मैं वही वेट कर रहा हूँ कि पॉलीकैब के नंबर्स क्या आते हैं। पॉलीकैब के क्योंकि पिछले बार Q1 के अंदर नंबर्स बड़े बकवास आए थे, 11% से ग्रो किया था उसने, जो कि 20% वाली कंपनी अगर 11% पे ग्रो करने लग गई तो ऑब्वियसली आपको जो है वो बुरा तो लगेगा कंपनी के लिए। और पॉलीकैब मुझे ऑब्वियसली हर बार के से जो है वो बेटर लगती थी, क्योंकि केपेक्स वाइज भी पॉलीकैब जो है के से आगे उन्होंने प्लान करके रखा है, गाइडेंस दे के रखा है कि वो हर साल 1000 करोड़ का जो है वो केपेक्स कर रखेंगे। और अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो गई, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, या फिर आपका रीन्यूएबल सेक्टर हो गया, कोई भी सेगमेंट ले लो आप, डेटा सेंटर्स वगैरह के अंदर भी बूम देखने मिल रहा है। रियल एस्टेट की अब साइकिल चल रही है कंट्री के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड हो रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर स्पेंड हो रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर स्पेंड हो रहा है। तो हर जगह जो है वो केबल्स और वायर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीकैब और के जो है आगे जाके बेटर परफॉर्म करेंगे। बट यही है कि कौन सी कंपनी जो है अपने नंबर्स फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर पाती है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या कैसे होता है। तो नंबर्स वगैरह पॉलीकैब के भी आ ही रहे, तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बस हम इतना ही बात करेंगे। ऐसे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो पी जो है 63 के आसपास है, सेल्स ग्रोथ जो है वो 17% के आसपास है। तो मुझे के जो है पर्सनली इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है, क्योंकि 63 पे के पी पे इतनी कम परसेंटेज वाली सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इससे तो दूसरी और भी बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स है केबल एंड वायर स्पेस के अंदर, जैसे कि आपका आर केबल हो गया या फिर फिनोलेक्स हो गया। अब आर केबल की जो सेल्स है उसके अंदर भी डीग्रोथ देखने मिल रहा है, डायमंड पावर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैरामाउंट केबल अच्छा परफॉर्म कर रहा था कुछ टाइम पहले, यूनिवर्सल केबल भी ठीक परफॉर्म कर रहा था। बट पॉलीकैब के नंबर्स, अब जो दो बड़े जाइंट्स है केबल इंडस्ट्री के अंदर, पॉलीकैब और के है, अगर आप पॉलीकैब को देखोगे तो ऑब्वियसली पॉलीकैब को जो है के से बेटर वैल्यूएशन मिलती है। अब ये क्यों मिलती है,
सेम ही वैल्यूएशन हो चुकी है, लेकिन पहले जो है पॉलीकैब को बेटर वैल्यूएशन मिल रही थी, लेकिन अभी केईआई और पॉलीकैब को जो है सेम वैल्यूएशन मिल रही है, क्योंकि अब इनके नंबर्स जो है वो एट पार भी आ चुके थे। बट पहले पॉलीकैब को जो है वो बेटर वैल्यूएशन मिलती थी, क्योंकि पॉलीकैब के जो ग्रोथ रेट थी वो केईआई से बड़ी ज़्यादा थी, बट अब एट पार हो चुके हैं। लेकिन एक बार पॉलीकैब के नंबर्स आ जाए तो हमें समझ जाएगा कि कौन सी वायर्स एंड केबल वाली कंपनी जो है वो बेटर है, और पूरा हम इंडस्ट्री का आइडिया ले सकते हैं कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, पूरे वायर्स एंड केबल्स के अंदर। तो इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। और इस क्वार्टर के अंदर Q2 के अंदर हम सारी कंपनी का जो है एनालिसिस लेके आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो बहुत सारी कंपनीज कवर करने का प्लान है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, वीडियो लाइक कर देना। और एक और बात, आपके जो भी स्टॉक मार्केट बडीज़ वगैरह है उन्हें ये वीडियो जो है वो शेयर कर देना, जो चाहते हैं कि वो Q2 के अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि Q2 के अपडेट्स वगैरह चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ है। और दूसरे बिजनेस मॉडल्स भी मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ वगैरह। बट आपको अगर कोई ऐसे लगता है कि कोई एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके बारे में कोई वीडियो वगैरह बन सकता है, जिसकी प्रॉपर एनालिसिस हो सकती है, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नाम लिख देना। तो हो सकता है कि कुछ एक हफ्ते के अंदर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँ, उसका भी हम जो है चैनल के ऊपर एनालिसिस कर लेंगे उस बिज़नेस का। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।